हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण दास साहू एजुकेशन हब में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैं अभी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हिंदी का सीरीज लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए हैं टीका शब्द का लिंग है। तो टीका शब्द कैसा है? पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। टीका जो है हमेशा किस में आएगा? उभयलिंगी में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन कैसे करना है आपको? तो ऑप्शन दिया गया है, तब शायद काम जरूर हो जाएगा, वह व्यंजन बना रही थी, उसकी गर्दन शर्म से नीचे थी, इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। यह जो है एकदम शुद्ध दिया गया है और बाकी तीनों जो है गलत दिया गया है। जैसे कि इसमें दिया गया है इन, इस, तो इसके जगह हम इन का उपयोग करते हैं, है ना। और तब शायद काम जरूर हो जाएगा, तो तब ना करके शायद काम जरूर हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। और बाकी ये तीनों गलत दिया गया है कहीं ना कहीं, और बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। तो बहुवचन शब्द कौन सा है? दर्शन, अक्षत, प्रत्येक, हर एक, औकात, तवारीख या उपयुक्त सभी। तो बहुवचन जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ऐसा ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दर्शन और अक्षत, ये हमेशा जो है बहुवचन में प्रयुक्त शब्द है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के कितने भेद हैं आपको बताना है, 2, 3, 4 या 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, 5। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5। और कौन कौन से होते हैं? तो सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, और जो है संदिग्ध वर्तमान काल होता है, और संभाव्य वर्तमान काल। 5 प्रकार के होते हैं। तो और भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? तो भूतकाल के जो है 6 प्रकार होते हैं, इसको याद रखिएगा। और भविष्य काल के 3 प्रकार होते हैं। कभी ये अगले एग्ज़ाम के लिए या जो भी एग्ज़ाम होगा इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? उदक, कलत्र, पयस या सलिल। तो नहीं है पूछा गया है। एग्ज़ाम हॉल में हड़बड़ी ना करिए फ्रेंड, वैसे में गड़बड़ी हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, है ना, तभी जो है आपको समझ में आएगा। तो शब्द नहीं है पूछा गया है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, कलत्र। और कलत्र किसका पर्यायवाची है? तो औरत, नारी, स्त्री, इसका पर्यायवाची है। और ये तीनों जो है दिया गया है वो जल का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा फ्रेंड। इसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूर्ण रूप से कराई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। वह तेज आंधी जिसके साथ बारिश भी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो एक शब्द बताना है। तो तेज आंधी जिसके साथ बारिश भी हो, उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो झंगिया का उपयोग हम करते हैं। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। तर्निजा, कौस्तुभ, कलिंदी या सूर्य तनया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, कौस्तुभ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और कौस्तुभ जो है एक मूल्यवान पत्थर को कहते हैं, और भगवान विष्णु को भी हम कौस्तुभ नाम से जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हजारों टाँकी सहकर महादेव बनते हैं, इसका अर्थ क्या है? तो हजारों टाँकी सहकर महादेव बनते हैं, तक क्या अर्थ होगा? कष्ट उठाए बिना महत्व नहीं मिलता, विश्वास से ही फल मिलता है, किसी के लिए अत्यधिक कष्ट सहने की क्षमता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, कष्ट उठाए बिना महत्व नहीं मिलता, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समासिक शब्दों का इस संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को
क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं विग्रह कहते हैं। इसको याद रखिएगा फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समास में हम क्या करते हैं? तो समास में हम करते हैं विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्जित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो वर्जित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक शानदार अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।